जब आप मर जाते हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के बेहतरीन दिमागों में तब से गर्दिश कर रहा है जब ये अफराद जिंदा थे। हाल ही में ये सवाल कुछ तहक़ीक़ात साइंसी तहकीकात का मौजू भी रहा है। अब रेडिट पर एक पोस्ट में ये सवाल इन अफराद से खास तौर पर पूछा गया जो क्लिनिकली तौर पर मुर्दा करार दिए गए थे, लेकिन इन्हें बचा लिया गया। इस सवाल पर सैकड़ों लोगों का रद्द-ए-अमल आ चुका है। गो के इन जवाबात के मुसद्दक़ा होने से मुतल्लिक़ हमें थोड़ी एहतियात से काम लेना होगा, लेकिन बड़ी तादाद में मसूल होने वाले इन जवाबात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इनमें से कई अफराद ने कुछ महसूस नहीं किया, कई अफराद ने रोशनी या किसी दूसरे फर्द से राब्ते का तजर्बा बयान किया और कई अफराद ने बताया कि वो देख सकते थे कि जब वो मर चुके हैं तो क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप देख रहे हैं साइंस एक्स उर्दू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरने के बाद क्या होता है। इन अफराद से पहले ग्रोह ने रेडिट के एक सारफ के जवाब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा जो सरकारी तौर पर 2 बार मर चुके थे और इन्होंने दूसरी सार्फिन को इस मौजू पर सवाल करने की दावत दी, जबकि दूसरा ग्रुप डॉक्टर सैम पार्निया के काम से इत्तफाक करता दिखाई दिया, जिन्होंने दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों पर तहकीक करते हुए कहा कि तकरीबन 40% मरीज तिब्बी तौर पर मुर्दा करार दिए जाने के बाद किसी न किसी हद तक आगाही रखते थे। एक सारफ ने लिखा कि मैं एंजियोग्राम करवा रहा था और मैं मुकम्मल तौर पर जागते हुए इसे स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर से बात कर रहा था। एकदम अलार्म बजना शुरू हो गए और सब घबरा गए। मेरी दुनिया भी एकदम धुंधली हो गई और सब कुछ तारीख हो गया। इससे अगली चीज़ जो मुझे याद है वो मेरी आंखें खुलना है और डॉक्टर का ये कहना कि हमने इन्हें वापस पा लिया है। ये मेरे लिए बहुत अहम और पुरसकून एहसास था। एक सारफ ने लिखा कि मैं क्लास प्रेजेंटेशन के दौरान गिर गया था। मेरी सांस और गर्दिश खून रुक चुके थे। मुझे लगा कि मैं एक गहरी खाई में गिर गया हूँ, जबकि मेरे दोस्त मदद के लिए पुकार रहे थे। मुझे बचा लिया गया था, लेकिन मुझे मरने से पहले और बाद के वक्त की कोई बात याद नहीं। एक और शख्स ने लिखा कि हीरोइन की ज्यादती के बायस EMD ने कहा कि मेरा दिल रुक चुका है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सो रहा हूँ और कोई ख्वाब नहीं देख रहा। एक सारफ के मुताबिक मैं फरवरी 2014 में दफ्तर की मीटिंग के दौरान गिर गया और 5 मिनट तक मेरा सांस और धड़कन रुक गए थे। जब मैं तिब्बी तौर पर दिए जाने वाले कोमे से बाहर आया तो मेरी आखिरी यादाश्त इस वाक़े से 1 घंटा कबल की थी और इसके बाद वाली यादाश्त 2 दिन पहले की थी। एक और सारफ ने लिखा कि मेरी धड़कन तकरीबन 40 सेकंड के लिए रुक गई थी। मुझे लगा मैं बेखबर सो रहा हूँ और कोई ख्वाब नहीं देख रहा। ये गहरी पुरसकून और बड़ा तअत्तल नींद थी जिसमें ख्वाब भी नहीं थे। एक सारफ का कहना था कि मुझे एम्बुलेंस में सफर का कुछ हिस्सा याद है, लेकिन ऐसा मुझे अपने तौर पर याद नहीं। ये एक अजीब तरीन बात थी जिसका मुझे तजर्बा हुआ। ये ख्वाब हो सकता था, लेकिन मैंने अपना मुर्दा जिस्म देखा जो इस एम्बुलेंस में था। मैंने अपने साथ मौजूद तिब्बी अमले का रुकन देखा जिसको मैंने बेहोशी से कबल नहीं देखा था। इसकी सब्ज बाल थे, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं। मैंने 3 दिन बाद होश में आने पर इसके बारे में पूछा था। एक सारफ के मुताबिक मुझे रोशनी की एक बड़ी दीवार का सामना था। ये चारों तरफ फैली हुई थी। ये तेज रोशनी थी जो कि आंखों में चुभती है। इसके बाद जो बात मुझे याद है वो मेरे अस्पताल में जागना था। एक सारफ ने लिखा मैं कहीं खड़ा था, मेरे गिर्द गहरी धुंध थी और मैंने अपने बेहतरीन दोस्त को इस धुंध से बाहर आते देखा जिसके साथ मेरी इस वक्त लड़ाई हो चुकी थी और हम बात नहीं कर रहे थे। इसने मुझे बताया कि मैं अभी नहीं जा सकता और मुझे कोशिश जारी रखनी होगी और अगर मैं कोशिश जारी रखूं तो मुझे ज़मीन पर दोबारा देखेगा। मैंने कुछ कहे बगैर इसके साथ इत्तफाक कर लिया और मैं फौरी तौर पर अपने जिस्म में वापस धकेल दिया गया। एक सारफ ने लिखा मुझे खुद को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने का धुंधला सा मनाजर याद है और मैं एम्बुलेंस में खड़ा खुद को और दूसरे लोगों को देख रहा था। एक सारफ के मुताबिक जब मेरी आंखें बंद थी तो मुझे उड़ने का एहसास याद नहीं, लेकिन मुझे वो बातें याद हैं जो कमरे की दूसरी तरफ मरने के बाद मुझ पर गुजरी। वहाँ कोई रोशनी या मुर्दा रिश्तेदार नहीं थे और कोई मुझे वापस जाने को भी नहीं कह रहा था जो मुझे मेरे जिस्म से दिखाई नहीं दे सकता था। मुझे याद है कि मैं बात कर रहा था और गुस्से में था क्योंकि कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। दोबारा होश में आने के बाद मेरी माँ ने मुझको कहा कि तुमने कुछ नहीं कहा था क्योंकि तुम मर चुके थे। एक और सारफ ने लिखा कि मैंने वहाँ खालीपन देखा, स्याह तवील तारीख, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सब ठीक है और यहाँ कुछ गलत नहीं है। याद रहे ये सब बातें क्लिनिकली तौर पर मुर्दा करार दिए गए लोगों ने बताई थी। ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।